ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेक्रोसिस। नेक्रोसिस जो है इट इज़ ऑल्सो एन एक्सोजेनस इंजरी। ठीक है, नेक्रोसिस जो है वो एक्सोजेनस इंजरी होती है। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो जाता है, इन कॉन्ट्रास्ट टू एपोप्टोसिस जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज नहीं हो रही थी, उसमें एपोप्टोटिक ब्लेब्स बन रहे थे जिनका अल्टीमेटली फेगोसाइटोसिस हो रहा था। ठीक है, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है। इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट्स के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे लीक करते हैं, सेल की इंजाइमेटिक डिग्रेडेशन हो जाती है, लोकल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है। ठीक है, और अल्टीमेटली सेल जो है वह नेक्रोज हो जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि नेक्रोसिस जो है इट इज़ ऑलवेज पैथोलॉजिकल। नेक्रोसिस जो है वो हमेशा पैथोलॉजिकल प्रोसेस होता है, इट इज़ नेवर फिजियोलॉजिकल। ठीक है, एपोप्टोसिस जो था वो तो फिजियोलॉजिकल भी हो रहा था ना। ठीक है, जब हमारे पास हमने कहा था कि जब एबनॉर्मल सेल्स आ जाते हैं, एक्सेसिव ग्रोथ होती है, ठीक है, तो उन सेल्स की जैसे हमारी स्किन की शेडिंग हो रही होती है तो उन सेल्स को रिमूव करना होता है। ठीक है, तो उसमें एपोप्टोसिस इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल भी होता है और पैथोलॉजिकल भी, लेकिन नेक्रोसिस इज़ ऑलवेज पैथोलॉजिकल, ये कभी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस नहीं होता। और इसके ग्रॉस फीचर्स के बेस पे हमने कुछ टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस किए हैं जिनको अब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, सो टाइप ऑफ नेक्रोसिस में सबसे पहली टाइप है हमारे पास कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। ठीक है, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस क्या होता है कि इट इज़ इस्केमिक इन्फार्क्ट इन मोस्ट टिश्यूज एक्सेप्ट ब्रेन। जब भी कभी इस्कीमिया होता है उसके रिजल्ट में, इस्केमिक इंजरी के रिजल्ट में जो इन्फार्क्ट होता है सारे टिश्यूज़ के अंदर एक्सेप्ट ब्रेन। ब्रेन के अलावा सारे टिश्यूज़ के अंदर इस्कीमिया की वजह से जो इन्फार्क्ट होता है वो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होता है। ठीक है, वहाँ पर कोएगुलेशन हो जाती है, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होता है। ये क्यों होता है? क्यों कहते हैं कि इस्कीमिया या इन्फाक्शन जो है वो अल्टीमेटली क्या करती है, वो एंजाइम रिलीज़ करती है। वो एंजाइम क्या करते हैं कि वो प्रोटियोलाइसिस को जो है ना वो ब्लॉक कर देते हैं। देखिए ये एंजाइम क्या करते हैं, देखिए ये अल्टीमेटली जो एंजाइम्स होते हैं ये प्रोटियोलाइसिस को जो है ये ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब कोएगुलेटिव नेक्रोसिस के हिस्टोलॉजिकल फीचर क्या होते हैं? इट हैज़ अ प्रिजर्व सेलुलर आर्किटेक्चर, सेल आउटलाइन इज सीन, लेकिन न्यूक्लियाई डिसअपीयर हो जाते हैं, साइटोप्लाज्मिक बाइंडिंग ऑफ ईओसिन ईओसिनोफिलिया हो जाता है। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस का एक इम्पॉर्टेंट फीचर, ठीक है, जो बार बार एमसीक्यूज़ के अंदर भी पूछा जाता है, वो ये होता है कि कोएगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर जो है ना वो आपके पास जो सेल की आउटलाइन होती है, ठीक है, वो परसिस्ट करती है। सेल आउटलाइन जो है वो प्रिजर्व होती है, सेलुलर आर्किटेक्चर जो है वो प्रिजर्व होता है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर। ठीक है, ये एमसीक्यू आता है पास्ट पेपर्स में। ठीक है, कि कौन सी टाइप ऑफ नेक्रोसिस है जिसमें सेल आउटलाइन प्रिजर्व होगी, तो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। तो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस के लिए तीन बातें याद रखें कि इस्कीमिया और इन्फार्क्ट्स इन ऑल द टिश्यूज एक्सेप्ट फॉर द ब्रेन जो है इट विल रिजल्ट इनटू कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। ठीक है, कैसे कि इस्कीमिया या इन्फेक्शन जो है वो क्या करती है कि वो डीनेचर कर जाती है एंजाइम्स को। जब एंजाइम्स नहीं होंगे तो प्रोटियोलाइसिस जो है वो नहीं होगी। ठीक है, और अल्टीमेटली हमारे पास क्या होता है कि इसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है कि द सेल आउटलाइन इज प्रिजर्व इन केस ऑफ कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। ठीक है, हमने कहा था कि इस्कीमिया और इन्फार्क्ट इन ऑल द टिश्यूज एक्सेप्ट फॉर द ब्रेन जो था वो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस था। तो ब्रेन के अंदर जब इस्कीमिया या इन्फार्क्ट होता है तो उस टाइप ऑफ नेक्रोसिस को हम क्या कहते हैं? लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, उसको हम कहते हैं लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। ठीक है, तो सीएनएस इन्फार्क्ट में या बैक्टीरियल एब्सेस फॉर्मेशन जो होती है उसमें कौन सी नेक्रोसिस होती है? उसमें लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होता है। ये क्यों हो रहा होता है कि न्यूट्रोफिल जो है वो रिलीज करते हैं लाइसोसोमल एंजाइम को, और लाइसोसोमल एंजाइम जो अल्टीमेटली उस टिश्यू को डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें अर्ली चेंजेस हमें क्या मिलते हैं कि सेलुलर डेब्रे और मैक्रोफेजेस मिलते हैं, और लेट हमें क्या मिलता है कि सिस्टिक स्पेसेस मिलती हैं, हमें एम्पटी स्पेसेस होती है और कैविटेशन मिलती है सीएनएस के अंदर, और हमें ऑब्वियसली वहाँ पर एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुई होती है। ठीक है, जैसे बैक्टीरियल एब्सेस की हमने बात की, वहाँ पर न्यूट्रोफिल्स होते हैं और सेल डेब्रे होता है विद इन द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, तो इस्कीमिया और इन्फार्क्ट इन द ब्रेन जो होता है इट विल कॉज लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, या फिर बैक्टीरियल एब्सेसिस के अंदर लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होता है। द थर्ड टाइप ऑफ नेक्रोसिस इज केजियस नेक्रोसिस। केजियस नेक्रोसिस के सी से नाम से याद रखिए कि सी से केजियस शुरू हो रहा है और सी से ही होता है आपके पास चीज़ लाइक, कॉटेज चीज़ लाइक अपीयरेंस होती है। ठीक है, तो इसलिए केजियस नेक्रोसिस का प्रोमिनेंट फीचर क्या होता है? इट हैज़ अ कॉटेज चीज़ लाइक अपीयरेंस। ठीक है, कॉटेज चीज़ लाइक अपीयरेंस होती है। अब केजियस नेक्रोसिस किस किस केस में हमारे पास प्रेजेंट होती है? केजियस नेक्रोसिस टीबी में होती है, फंगस इन्फेक्शन में होती है जिसमें हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम नोकार्डिया फंगस होती है। ठीक है, मैक्रोफेजेस वॉल ऑफ करते हैं इन्फेक्टिव माइक्रोऑर्गेनिज्म को, ग्रैन्युलर डेब्रे। ठीक है, फ्रेगमेंटेड सेल्स एंड डेब्रेस होते हैं, जो भी फ्रेगमेंटेड सेल्स जो डेब्रिस होते हैं वो सारे सराउंड हो जाते हैं बाय द लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस, ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन हो जाती है। तो केजियस नेक्रोसिस के अंदर क्या होता है? ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन हो जाती है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ग्रैन्युलोमा बन जाता है और चीज़ लाइक ग्रॉस अपीयरेंस होती है।
ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमनली जो सिनेरियो आता है ना वो टीबी के साथ रिलेट करके आता है, ठीक है। टीबी के अंदर केजियस नेक्रोसिस और ग्रेनुलोमा होता है, ठीक है। तो ग्रेनुलोमा विद केजियस नेक्रोसिस जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टीबी है, और उसके अलावा कुछ फंगल इन्फेक्शन है जो हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट टाइप इज़ फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस में क्या है कि एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस भी होती है और नॉन एंजाइमेटिक भी होती है। जो एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस है वो एक्यूट पेनक्रेक्टाइटिस में होती है, ठीक है। एक्यूट पेनक्रेक्टाइटिस में क्या होता है कि एंजाइम्स जो है वो रिलीज़ होते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं एंजाइम्स, ठीक है, वो सारा जो है पेनक्रियाज को जो है वो नेक्रोज कर देते हैं, ठीक है। स्पॉनिफिकेशन ऑफ पेरी पेनक्रियाटिक फैट हो जाती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस, ठीक है। तो ये किस में होती है? पेनक्रेक्टाइटिस में। लेकिन नॉन एंजाइमेटिक जो होती है वो ट्रोमेटिक होती है, और वो किस में होती है? ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर ब्रेस्ट ट्रॉमा की वजह से, ठीक है, जो है ना नॉन एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस जो है वो प्रेजेंट होती है ब्रेस्ट के अंदर, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है? डैमेज पेनक्रियाटिक सेल लाइपेज होता है, ठीक है, जो क्या करता है? ट्राइग्लिसराइड्स को ब्रेक करता है। ट्राइग्लिसराइड्स ब्रेक होते हैं तो फैटी एसिड जो है वो रिलीज़ होता है। ये फैटी एसिड जो होते हैं कैल्शियम के साथ बाइंड करके क्या करते हैं? स्पॉनिफिकेशन कॉज करते हैं, और इसकी चौकी वाइट अपेयरेंस है। वहाँ कॉटेज चीज़ लाइक अपेयरेंस, यहाँ चौकी वाइट अपेयरेंस आ जाती है, ठीक है। अब इसके हिस्टोलॉजिकल फीचर्स में क्या है कि आउटलाइन ऑफ द डेड फैट सेल्स विदाउट पेरिफेरल न्यूक्लियाई स्पॉनिफिकेशन हो जाती है, और डार्क ब्लू हमें नज़र आते हैं ऑन H&E स्टेन, ठीक है। तो दिस इज़ फैट नेक्रोसिस, जिसमें एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस एक्यूट पेनक्रेक्टाइटिस में, नॉन एंजाइमेटिक ट्रोमेटिक फैट नेक्रोसिस जो है वो इसके अंदर होती है ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर। और ये बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है पास्ट पेपर्स में कि एक्यूट पेनक्रेक्टाइटिस में कौन सी टाइप ऑफ नेक्रोसिस है? फैट नेक्रोसिस है, ठीक है। और ब्रेस्ट टिश्यू में आफ्टर ट्रॉमा कौन सी टाइप ऑफ नेक्रोसिस है? तो फैट नेक्रोसिस होती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज द फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, ठीक है। अब फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस में क्या होता है? इम्यून वेस्कुलर रिएक्शन, जैसे कि पोलीआर्थराइटिस नोडोजा के अंदर जो है वो फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस होता है। उसके अलावा वेस्कुलर रिएक्शन जैसे हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज और प्री एक्लेम्शियाज के अंदर जो है वो भी आपके पास क्या होते हैं? ठीक है, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस होती है। अब ये भी पास्ट पेपर में बार बार एमसीक्यू आया हुआ है कि पोलीआर्थराइटिस नोडोजा के अंदर कौन सी टाइप ऑफ नेक्रोसिस होती है? तो फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस होता है। इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट हो जाते हैं, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, और प्लाज्मा प्रोटीन जो होती हैं वो लीक करती हैं फ्रॉम द डैमेज वेसल्स, ठीक है। और अल्टीमेटली वो क्या करेंगे? वहाँ पर प्रोटीनिशियस मटीरियल रिलीज़ कराएंगे, फिब्रिनॉइड मटीरियल, और उसकी वजह से क्या होगा? एक्सटेंसिव एओसिनोफिलिक लेयर हमें मिलेगी ऑन द हिस्टोलॉजी। तो फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस के साथ पोलीआर्थराइटिस नोडोजा का एमसीक्यू जो है वो रिपीट हो रहा होता है। द लास्ट टाइप इज़ गैंग्रीनस नेक्रोसिस। अब गैंग्रीनस नेक्रोसिस मोस्ट कॉमनली हमें डिस्टल एक्सट्रीमिटीज़ में मिलती है, जीआईटी ट्रैक की, आफ्टर क्रॉनिक एस्कीमिया, ठीक है। ड्राई एस्कीमिया भी हो सकता है, और अगर ड्राई एस्कीमिया के ऊपर सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, तो वो वेट हो जाती है गैंग्रीन, ठीक है। ड्राई गैंग्रीन के ऊपर अगर सुपर इन्फेक्टिव या सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, सुपर इम्पोज हो जाए, तो वो क्या हो जाती है? वेट गैंग्रीन हो जाती है। ये याद रखिए कि ड्राई गैंग्रीन जब होती है तो उसमें कौन सी टाइप ऑफ नेक्रोसिस होता है? कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली जब डिस्टल एक्सट्रीमिटीज़ की बात की जाए, जीआईटी ट्रैक की बात की जाए, तो उसमें गैंग्रीनस नेक्रोसिस जो है तो ड्राई गैंग्रीनस नेक्रोसिस होता है। लेकिन जब इस ड्राई गैंग्रीन के ऊपर सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो क्या बन जाती है? वेट गैंग्रीन बन जाती है। और वो जो वेट गैंग्रीन होती है, ठीक है, वो क्यों होती है? कि जब कोएगुलेटिव नेक्रोसिस के ऊपर सुपर एडेड लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस हो जाती है, तो उसको हम क्या देते हैं कि इट इज़ गैंग्रीनस नेक्रोसिस, ठीक है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस। आई होप ये क्लियर हो गए होंगे। इसमें से जो एमसीक्यूज थे वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।